एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, सुबह की ठंडी हवा और भाप उड़ाती चाय का एक केतली। एक साधारण परिवार, सीमित साधन लेकिन बड़े सपने। एक बच्चा जो भीड़ में खड़ा था, पर उसकी सोच भीड़ जैसी नहीं थी। उसे नहीं पता था कि आने वाले सालों में उसका नाम भारत की राजनीति को बदलने वाला है। क्या सच में एक चाय बेचने वाला लड़का देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, या ये सिर्फ एक कहानी है जिसे लोगों ने विश्वास की ताकत से हकीकत बना दिया? ये सफर आसान नहीं था। इसमें संघर्ष था, आलोचना थी, विवाद थे और सत्ता तक पहुंचने की लंबी रणनीति। आज हम जानेंगे नरेंद्र मोदी का वह सफर जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी, और समझेंगे कैसे एक साधारण शुरुआत इतिहास बन जाती है। 17 सितंबर 1950, गुजरात के छोटे से कस्बे वडनगर में जन्म। एक साधारण परिवार, सीमित साधन लेकिन संघर्ष की मजबूत नींव। परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं था। जीवन सादगी भरा था। बचपन में वे अपने पिता की मदद करते थे। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने की कहानी उनके जीवन का एक चर्चित अध्याय बन चुकी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ चाय बेचने की नहीं थी। ये कहानी थी लोगों को समझने की। रेलवे स्टेशन पर रोज अलग अलग लोग आते थे, मजदूर, व्यापारी, यात्री। हर चेहरा एक नई कहानी। यहीं से उन्होंने समाज की विविधता को महसूस किया। स्कूल के दिनों में वे पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय थे। भाषण प्रतियोगिता, नाटक, वाद विवाद, उनमें मंच पर बोलने का आत्मविश्वास था। धीरे धीरे उनकी पहचान एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में बनने लगी। उनकी सोच सिर्फ व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं थी। वे समाज में बदलाव लाने की बात सोचते थे। युवावस्था में उनका झुकाव राष्ट्रवादी विचारधारा की ओर बढ़ा। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। यहां अनुशासन, संगठन और सेवा की भावना पर जोर दिया जाता था। उन्होंने प्रचारक के रूप में काम किया। इसका मतलब था पूर्णकालिक समर्पण। ये दौर आसान नहीं था। परिवार से दूर रहना, सीमित संसाधनों में काम करना, लेकिन उद्देश्य स्पष्ट था। उन्होंने देश भर में यात्रा की, लोगों से मिले, जमीनी स्तर पर संगठन को समझा। यहीं उन्होंने सीखा कैसे एक विचार को आंदोलन में बदला जाता है, कैसे रणनीति बनाई जाती है, कैसे लोगों को एक लक्ष्य के लिए जोड़ा जाता है। धीरे धीरे उनकी भूमिका बढ़ती गई। वे संगठन के भीतर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने लगे। ये वही दौर था जिसने उनके राजनीतिक व्यक्तित्व की नींव रखी। साल 2001, गुजरात में राजनीतिक अस्थिरता का समय। उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। ये उनका पहला बड़ा प्रशासनिक पद था। शुरुआत में उन्हें अनुभवहीन कहा गया, लेकिन उन्होंने तेजी से निर्णय लेने की शैली अपनाई। 2002 में गुजरात दंगे हुए। ये उनके राजनीतिक जीवन का सबसे विवादित अध्याय बना। देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस हुई, आलोचनाएं हुई, सवाल उठे। लेकिन इसके बाद उन्होंने विकास और निवेश पर जोर देना शुरू किया। सड़कें बेहतर हुईं, बिजली आपूर्ति सुधरी, उद्योगों को आकर्षित किया गया। गुजरात मॉडल राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। समर्थकों का कहना था कि राज्य ने तेज आर्थिक प्रगति की। आलोचकों का तस्वीर पूरी नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में एक उभरता चेहरा बन चुके थे। 2014, देश में बदलाव की मांग तेज थी। भ्रष्टाचार के आरोप, आर्थिक सुस्ती, जनता में असंतोष। उन्होंने चुनाव अभियान को एक नए स्तर पर पहुंचाया। तकनीक का उपयोग, सोशल मीडिया का आक्रामक इस्तेमाल, हजारों रैलियां, विकास को मुख्य मुद्दा बनाया गया। उनकी छवि एक मजबूत और निर्णायक नेता की बनाई गई। परिणाम ऐतिहासिक था, पूर्ण बहुमत। 3 दशकों बाद किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। वे भारत के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद कई बड़े फैसले सामने आए। नोटबंदी, जिसका उद्देश्य काले धन और नकली नोटों पर रोक बताई गई। जीएसटी, एक देश एक टैक्स की व्यवस्था। अनुच्छेद 370 हटाना। जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति समाप्त। कोविड-19 लॉकडाउन, देशव्यापी सख्त निर्णय। इन फैसलों ने उनकी छवि एक निर्णायक और जोखिम लेने वाले नेता की बनाई। लेकिन हर निर्णय के साथ बहस और आलोचना भी जुड़ी रही। समर्थक इसे ऐतिहासिक कदम बताते हैं, आलोचक आर्थिक और सामाजिक प्रभावों पर सवाल उठाते हैं। आज नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के केंद्र में है। वे वैश्विक मंचों पर सक्रिय दिखाई देते हैं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को मजबूत करने की कोशिश करते हैं।
उनकी राजनीति का केंद्र राष्ट्रवाद, विकास और मजबूत नेतृत्व। कुछ लोग उन्हें युग बदलने वाला नेता मानते हैं, कुछ उनकी नीतियों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन यह तय है, उनका सफर भारतीय लोकतंत्र की सबसे चर्चित यात्राओं में से एक है। और शायद यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, जहां संघर्ष से निकला एक व्यक्ति देश का नेतृत्व कर सकता है।